नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा कि शास्त्री जी, मकर संक्रांति का पर्व कब है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को पहले आज 13 तारीख लोहड़ी का लोहड़ी का सभी को बधाई देता हूँ और अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता है कि मकर संक्रांति इस साल जो पर्व काल है वो 15 तारीख ही मनाएं, क्योंकि 14 तारीख 3:15 से दिन की तब आपका सूर्य भगवान मकर राशि में आएगा। तो जो भी पुण्य काल होगा, जो भी इसका महत्व होगा, सब 15 तारीख होगा। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मकर संक्रांति का जो पुण्य काल होगा वो सुबह प्रातः 4 से लेकर और शाम तक 15 तारीख इसका पुण्य रहेगा। इस दिन दान पुण्य सब आप कर सकते हैं। और मकर संक्रांति कौन से पुराणों में इसका वर्णन है, आप पद्म पुराण पढ़ो, उसमें मकर संक्रांति का वर्णन आ जाएगा। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ये सब पुराणों में भगवान सूर्य और मकर संक्रांति का वर्णन है। और मकर संक्रांति का महत्व सूर्य के उत्तरायण होने के और अंधकार के प्रकाश की ओर बढ़ाने से इसका आध्यात्मिक उन्नति और दान पुण्य का महत्व होता है। जो नई फसल, जो सूर्य शनि का आज के दिन मिलन हो जाता है और भीष्म पितामह के जुड़े जो पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है, इस पवित्र नदियों में स्नान, तिल गुड़ का जो दान करता है, पतंगबाजी करता है, ऐसी भी परंपरा शास्त्रों में वर्णित है। और धार्मिक और ज्योतिष का महत्व अगर संक्रांति का देखें तो उत्तरायण की शुरुआत मकर संक्रांति सूर्य नारायण होते हैं, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है और इस दौरान किए गए जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य और शनि का मिलन होता है। दोस्तों, मेरे सभी दर्शकों, भगवान सूर्य अपने पुत्र यानी शनिदेव को मिलने के लिए कल 15 तारीख को चले जाएंगे। सूर्य शनि का मिलन इसका महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर यानी मकर राशि में प्रवेश हो जाता है, जो कि पारिवारिक सद्भावना की प्रतीक माना जाता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, यह पर्व अज्ञान रूपी अंधकार के ज्ञान रूपी प्रकाश कोर को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। पुण्यकाल, इस दिन खड़मास अशुभ काल समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों के लिए जैसे विवाह, मुंडन आदि की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक महत्व, भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति यानी जब सूर्य भगवान उत्तरायण काल चुना था, क्योंकि इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पिता का ये महत्व है। और गंगा, आज के दिन मकर संक्रांति के दिन जब गंगा नदी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर को मिली थी, विष्णु की विजय, एक कथा के अनुसार आज असुरों पर भगवान विष्णु ने विजय का प्रतीक माना था, इसलिए भी मकर संक्रांति को मनाते हैं। सांस्कृतिक और कृषि का महत्व, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान होने के नाते फसल का त्योहार का नई फसल जैसे विशेषकर गन्ने की कटाई मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाती है। और दान और पुण्य, इस दिन पवित्र नदियों में गंगा, यमुना, भागीरथ स्नान और गरीबों को, साधुओं, संत महात्मा को तिल और खिचड़ी, वस्त्र आदि का विशेष पर्व मनाया जाता है। जो व्यक्ति अपने इस पुण्य काल में इन प्रकार का दान करता है तो निश्चित ही भगवान सूर्य के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को एक दफे पुनः बता दूं कि मकर संक्रांति का जो पर्व होगा वो 15 तारीख प्रातः काल से शुरू हो जाएगा और सायंकाल तक रहेगा। इसलिए आप भ्रमित न होएं और 15 तारीख ही इस
मकर संक्रांति का महत्व का, दान पुण्य का लाभ उठाए। जय श्री राम।